प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आप सभी को बताया था कि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के और द्वादश यानी कि व्यय भाव तक किसी भी स्थान पर मेष राशि से लेकर के और 12 राशि तक अर्थात जो अंक 1 से लेकर के 12 के बीच में उस अंक पर यदि मंगल बैठे हैं जिस भी राशि में तो उसका क्या प्रभाव होगा। आज हम बताने वाले हैं कि आपकी जन्म कुंडली के इस प्रथम भाव से लेकर के धन भाव, सहज भाव, सुख भाव, विद्या का भाव, शत्रु भाव, सप्तम भाव, मृत्यु भाव, भाग्य भाव, कर्म और आय और व्यय, इन भावों में ये भाव तो स्थिर होते हैं, किंतु ये जो राशियां हैं जैसे 1 नंबर यहाँ लिखा है तो यहाँ पर ये बदल सकता है। यानी कि लग्न जो है इसको कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर के और 12 तक यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है। तो 1 से लेकर के और 12 तक इन पूरे कुंडली में कहाँ पर बुध बैठे हैं और आपको क्या दे रहे हैं, आपके जीवन में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसी विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, चूंकि इसलिए यह देखना और जानना आपको जरूरी है, क्योंकि यह जो फल कथन है आपकी कुंडली में या आपके प्रियजन या आपके बच्चे की कुंडली या बच्ची की कुंडली में आप खोलकर जब आप देखिएगा तो जो मैं कहने वाला हूं, फल करने वाला हूं, वह फल जो है 95% घटित होगा, क्योंकि यह बेसिक है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे कि बुध आपकी जन्म कुंडली में किस नंबर पर बैठे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, यानी कि किस राशि में बैठे हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा पुनः निवेदन कि यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके और अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें। यदि कोई आपके मन में कोई प्रश्न है सार्वजनिक रूप से तो उसको जरूर आप पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के और कुछ उसके शुल्क सुनिश्चित है उसको आप जो है पे करके और आप हमसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान सकते हैं। आइए अब हम विषय में प्रवेश करते हैं। समस्त ज्योतिषी और ज्योतिष शास्त्र के प्रति अभिरुचि रखने वाले आप सभी दर्शकों को पुनः हार्दिक धन्यवाद, चूंकि आप अधिक से अधिक इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। यदि मेष राशि अर्थात 1 नंबर कहीं पर भी लिखा हो और वहां पर अगर यदि बुध बैठे हो तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं कि बुध चूंकि कुमार ग्रह है, बुध सुख और हमेशा जो है सुख का अनुभव करना उनकी पसंदगी है, न काम न करना पड़े और पूरा सुख उनको प्राप्त, इस प्रकार का उनकी मनोवृत्ति है। और यदि एक कोई कर्मठी या पुरुषार्थी जीवट व्यक्ति के घर में यदि ऐसा व्यक्ति चला जाए तो वहां तो सुख ही सुख है। अर्थात मेष राशि में यदि बुध बैठते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में यह स्वभाव आ जाता है कि वहां पर वो अपने आप को जो है बड़ा स्थिर होकर के सारे सुख की प्राप्ति वो करता है या उसका सुख का अनुभव करता है, या यूं कहे कि दूसरों के मेहनत पर वह व्यक्ति सारे सुख को प्राप्त कर लेता है। कुछ कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि दूसरा कोई मेहनत करता है, लाभ उस व्यक्ति को मिलता है, या यूं कह लें कि प्राय आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आता है, अधिकारी काम करता है और जब उस काम का रिटर्निंग जब मिलना होता है तो दूसरे अधिकारी की वहाँ पोस्टिंग हो जाती है और जो मेहनत किया जो अधिकारी होता है वो अधिकारी वहाँ से चला जाता है। तो ऐसी भी प्रवृत्ति यदि आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर पर यदि बुध है तो ऐसा प्राय देखा जाता है। ऐसे लोग रति प्रिय होते हैं, लोभी होते हैं, मिलनसार होते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पेट में मतलब पैठ बना करके और वह उनकी पेट की बात को जान लेते हैं, लेकिन अपनी बात रहस्यमय रखते हैं। यह प्रायः स्वभाव देखा गया है। अगर यदि इस प्रकार की स्थिति मेष में यदि बुध है तो वह व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति विश्वसनीयता नहीं रख पाता, क्योंकि उसको अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में सदैव, या यूं कह लें जिस प्रकार से एक जो है कोयल के घोंसले में
जो कौवा होता है वह जाकर के वहाँ राजा बन बैठता है, और कोयल जो है वो उस घोंसले को छोड़ करके जो है उसमें प्रवेश में नहीं कर पाती। तो इस प्रकार की स्थितियां बनती है। अब आप इसको ज़्यादा विस्तार से मैं कह नहीं सकता, समय का अभाव है। वृष राशि में यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव से द्वितीय 12वें भाव तक कहीं पर भी बैठे हैं तो क्या फल होगा। 2 नंबर जहाँ लिखा है, 2 जो है अंक जहाँ लिखा है, वहाँ पर यदि वही राशि होती है और वहाँ पर यदि बुध है तो क्या फल होगा। देखिए, ऐसे लोग जो है कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, उच्च पद पर आसीन होते हैं, सुगठित शरीर वाला, दिखावा पसंद इनको अच्छा लगता है, खूब दिखावा ऐसे लोग करते हैं। चूँकि वह वृष राशि जो है शुक्र की राशि है और चंद्र की उच्च की राशि है। मंगल, बुध और चंद्र दोनों, चूँकि चंद्र पिता हैं बुध के, तो निश्चित रूप से जब पिता के घर में जब बच्चा जाता है तो उसको तो सारे सुख की प्राप्ति होती है। बड़ा अपने आप को वह जो है, हालांकि दोनों वैचारिक मतभेद हो सकता है, किंतु अपना घर तो अपना घर होता है ना, इसलिए वहाँ पर जाकर के बुध जो है दूसरे नंबर की राशि यानी कि वृष राशि में यदि बुध होते हैं तो वह पॉजिटिव होकर के और उनको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि ऐसे लोगों के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। व्यायाम प्रिय ऐसे लोग होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होती है, और चूंकि पिता के पास जब भी बच्चा जाता है तो कुछ कुछ सीखता ही है, तो सीखने से उसकी बुद्धि में जो है वृद्धि होती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, तो इसीलिए कुशाग्र होता है। उच्च पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि पिता के पोषण से व्यक्ति का उत्थान होता है, उन्नति होता है। तो ऐसा, और ऐसे लोग बड़े गंभीर स्वभाव हो जाते हैं, मधुर भाषी, प्रिय बोलने वाले हो जाते हैं। क्योंकि पिता की और पुत्र के बीच एक मर्यादा भी होती है कि वाचालता बच्चा नहीं कर पाता, यानी कि अधिक नहीं बोल पाता, सुनने का प्रयास करता है, तो जब भी बोलता है तो पिता के साथ थोड़ा मर्यादित होकर के और बिना आधार की बात नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर जो है निश्चित रूप से यहाँ पर जो बुध हैं वह दूसरे राशि में अत्यधिक अच्छे हो जाते हैं, यानी कि अच्छा लाभ देते हैं। सुख, पद, उच्च पद की प्राप्ति, धन, ऐश्वर्य, संपन्नता, गंभीरता, वाणी में मधुरता, इन सारे चीज़ों को दे देते हैं। बात करूंगा यदि मिथुन राशि में, यानी कि यह उनकी स्वयं की राशि है, यदि यहाँ पर बुध स्व राशि में बैठे तो क्या देंगे। आपकी जन्म कुंडली में यदि मिथुन राशि में स्व राशि में यदि बुध बैठते हैं तो वह व्यक्ति मधुरभाषी होता है, शास्त्रज्ञ होता है, लब्ध प्रतिष्ठित अर्थात उनको बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वक्ता अच्छा होता है, वाणी बड़ी अच्छी होती है, लेखक होता है, कवि होता है, साहित्यकार होता है। ऐसे लोगों का सम्मान में अतिशय जो है सदाचारी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, इनकी अच्छी ख्याति होती है। ऐसे लोग जो है अगर यदि मंगल से इनकी का संबंध हो जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या मिथुन के बुध पर अगर मिथुन राशि 3 नंबर में बुध हो और उन पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए तो संघर्षशील बना देते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो वह व्यक्ति कामचोर होकर के और मेहनत नहीं करना चाहते ऐसे लोग, और सारे सुख उनको प्राप्त करना है, ऐसा मनोवृत्ति हो जाती है। यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वह व्यक्ति अत्यंत प्रखर वक्ता होता है। तो चंद्र की दृष्टि पड़ जाती है या चंद्र से युति यदि बुद्ध की हो जाती है, मैं इस पर और विस्तार से आगे कार्यक्रम बनाने वाला हूँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही वास्तविक में सुंदर होते हैं, और उनकी सुंदरता समाज के लिए आकर्षण का विषय बन जाती है। नेता तो नहीं लेकिन अभिनेता बन करके और इनका अच्छा समाज में प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। और बड़े अच्छे लोग होते हैं, स्वभाव से बड़े जो है निर्मल स्वभाव के लोग होते हैं, कपट छल नहीं होता इनके अंदर। किसी प्रकार के नशा या कुसंगति के शिकार होने के बाद भी वो वहाँ जा करके बच के निकल जाते हैं। मिथुन राशि में बुध का होना अच्छा कहा गया है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर में यदि बुध है तो नीति कुशल, सूक्ष्म ग्राही, अत्यंत कामुक, छोटा कद वाला, अनैतिक चरित्र करने वाला, संगीत का में रुचि रखने वाला, असंतुष्ट होता है। यह तो मूल मैं बात बता दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। बुध कुमार अवस्था वाले चंद्र जो है उनके निश्चित रूप से यह राशि कर्क जो होती है वो चंद्र की होती है। यदि पिता के घर में चंद्र बैठे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर इस प्रकार की खूब प्रवृत्तियाँ, स्वाभाविक सी बात है, चूँकि वैचारिक मतभेद है। पिता जिस बात को लेकर डांटेंगे वही उसके ठीक उल्टा काम करेंगे बुध। तो जब उल्टा करेंगे तो उनकी गति, प्रवृत्ति और उनकी रुचि यह जो है निश्चित रूप से का विचलन होगा। विचलन का मतलब होगा कि वह भ्रमित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
वह अनैतिक कार्यों या ऐसे लोगों के प्रति वह किस कुसंगति का शिकार होते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चे की कुंडली में ऐसा इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि उसके जीवन में इस बुध का क्या प्रभाव होगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा यदि कर्क राशि में यदि बुध बैठे हैं तो उसको पेरेंट्सशिप बिल्कुल दीजिए, उस बच्चे को अकेला मत छोड़िए। कब तक? जब तक वह 22 से 23 वर्ष का न हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। और उसके बाद से यदि 5 नंबर में यदि बुध हैं तो यह सूर्य की राशि होती है। यहाँ पर जातक जो है चूँकि सूर्य को काम प्रिय है, काम का मतलब कार्य, मेहनत, कर्मठता, जीवटता, इसलिए तो सूर्य मंगल को बड़ा लाइक करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको सेनापति बनाया। अब यहाँ बुध को आप भेज दीजिए, यानी कि बुध यदि सिंह राशि में चले जाएं तो निश्चित रूप से ये तो काम करने वाले नहीं है, दूसरों के काम पर खाने वाले, या इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित करते हैं कि यह इनको कुछ करना ना पड़े, केवल जो है और इनको लाभ सब चीज़ की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य, संपन्नता, सुख, वैभव सब मिले। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध की नहीं बन पाती, जबकि दोनों लगभग जो है 27 से 28 दिनों के बाद एक ही आसपास में हो जाते हैं गोचर में, लेकिन इनकी बनती नहीं है। इस मामले में वैचारिक इनका मतभेद है। तो यदि वैचारिक मतभेद होगा ग्रहों में तो निश्चित रूप से थोड़ी वहाँ पर जो है दिक्कत आएंगी कि वह व्यक्ति जो है उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को देखा जाएगा। सूर्य चूंकि राजा हैं, यदि बुध से युति या बुध से संबंध या बुध उनके घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे लोग जो है कुमार्गगामी हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, समाज में इनकी निंदा होती है, जिसकी वजह से भ्रमणशील हो जाते हैं, अभिमानी, बेमतलब का अभिमान गमन करते हैं। ऐसे लोग वक्ता तो होते जरूर हैं लेकिन बिना आधार की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात करेंगे, जिसकी वजह से इनकी शत्रुता स्वाभाविक रूप से बन जाती है। कम उम्र में ही ऐसे लोगों का विवाह भी हो जाता है। ऐसे लोग जो है प्रायः आवेशी स्वभाव के होते हैं और सरकारी नौकरी तो इनको मिलती ही मिलती है, यही एक अच्छाई है। बात करूंगा अगर यदि अच्छाइयाँ क्या और भी क्या कर सकते हैं। यदि सिंह राशि में बुध है तो आप जो है सर्विस सेक्टर में किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कराना, जो भी ऐसा व्यापार बिजनेस है वह यदि आप करते हैं तो बड़ा अच्छा इसमें व्यक्ति वो सफल होता है। यदि कन्या राशि चूंकि 6 नंबर में आपकी कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के और 12वें भाव तक यदि बुध बैठे तो क्या प्रभाव होगा। देखिए यह उनकी स्वयं की राशि और उच्च की राशि भी है और मूल त्रिकोण की भी राशि है। यहाँ पर बुध अपने आप को बुध से संबंधित जितने फल हैं, साहित्य, कवित्व, माने साहित्य का लेखन करना, अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे जो है रिसर्चर हो सकते हैं, शोधक हो सकते हैं, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, मैकेनिक जो है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो क्षेत्र है उसमें अच्छे लोग जो है विकास करते हैं। संपादक किसी भी एक समाचार पत्र या एंकर बड़े अच्छे हो सकते हैं, वक्ता बड़े अच्छे होते हैं। यदि गुरु से इनका संबंध हो जाए, बुध का युति या दृष्टि या कहीं से भी इनका जो है तनिक भी संबंध बन जाता है 6 संबंधों में से जो ज्योतिष में कहा गया है, तो ऐसे लोग जो है अत्यंत विद्वान होते हैं, पारंगत होते हैं, जो है किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर के इनका अच्छी जो है इनकी उसमें पकड़ होती है। ज्योतिषी भी हो सकते हैं ऐसे लोग, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, इसके अतिरिक्त जो है अध्यापक, उदार, सुखी और अच्छे चरित्र वाले व्यक्तियों में इनकी गणना होती है, बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। बात करूंगा 7 नंबर में अगर यदि बुध बैठे तो ऐसे जो लोग हैं वह आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, एक सफल व्यवसायी होते हैं। इनकी जब भी कोई भी बुद्धि कहीं पर भी लगेगी तो वह केवल यही है, उस बुद्धि का परिणाम इनको यही मिलना चाहिए कि उसमें हमको लाभ मिले। यदि 7 नंबर में आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बुध बैठे हैं तो यह स्वभाव मतलब स्वाभाविक रूप से उनके अंदर रहती ही, अर्थात कुशल और दक्ष व्यापारी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग शिल्पज्ञ होते हैं और परिवार के प्रति एकदम समर्पित होते हैं। परिवार के लोग भले इनसे बेस करते हो, क्योंकि इनकी उन्नति अधिक होती है, कम समय में ज़्यादा उन्नति इनको प्राप्त हो जाती है, तो जो परिवार के जो लोग होते हैं वो इनसे जलते हैं, या कुछ कुटुंब के जो लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, किंतु सम्मुख इनका कोई विरोध नहीं करता।
लेकिन इनके ऐसे लोगों के मन में परिवार के प्रति बड़ी अच्छी भावना होती है। निष्कपट भाव से परिवार की सेवा, कुटुंब के जनों के हित में काम करने की प्रवृत्ति और उदार ये लोग होते हैं। अंतर ज्ञान भी होता है, आध्यात्मिक शक्ति होती है इनके अंदर, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। वफादार होते हैं, जैसे भी लोगों के साथ इनकी मित्रता होती है उनके साथ पूरा निर्वाह करते हैं वफादारी के साथ। और ऐसे लोग जो है संतुलित और दार्शनिक विचार के होते हैं। अब हम बात करेंगे यदि यह बुध मंगल की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में चले जाए तो क्या फल होगा, अर्थात 8 नंबर में यदि बुध बैठे तो क्या फल होगा। ये ऐसे लोग दुराचारी हो जाते हैं, मूर्ख लोगों की संगति की वजह से अनैतिक चरित्र और कामुक प्रवृत्ति हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के जीवन में एक न एक बार गुप्तांग से संबंधित बीमारियां, परेशानियां आती ही आती हैं। तो उससे संबंधित जो है सावधानी बरतना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। शाकाहार भोजन को लेने से भी इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। स्पर्श, स्वार्थी और सबसे बड़ी बात है कि बातों बातों में ही शब्दों का प्रयोग करना भी ये भूल जाते हैं कि मैं अब शब्द बोल रहा हूँ कि अच्छा शब्द बोल रहा हूँ, ये इनको ध्यान नहीं रहता। इस प्रकार की स्थितियाँ भी देखी जाती हैं। तो थोड़ी सी आपको जो है सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यदि बुध वृश्चिक राशि में इस प्रकार की अशुभता दे रहे हैं तो इसको ठीक कैसे किया जाए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, ठीक रहेंगे। जितना ही उनके प्रति शरणागति रहे, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, उनके चरित्रों का, आदर्श चरित्रों को आप अपने जीवन में उतारिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं राशिगत या उसका जो फल है यह जो है निश्चित रूप से कम हो जाएगा, अशुभ प्रभाव। अब हम बात करेंगे 9 नंबर में यदि बुध बैठे हैं, चूंकि यह नंबर गुरु की होती है और बुध बुद्धि के कारक हैं और गुरु ज्ञान के हैं, तो दोनों की क्या स्थिति बन रही, तो बहुत अच्छा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में 9 नंबर में कहीं पर भी यदि बुध बैठे तो ऐसा व्यक्ति मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने कार्यक्रमों में कैसे उद्भट विद्वान अर्थात अत्यंत विद्वान होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, गणित के क्षेत्र में हो, ज्योतिषी के क्षेत्र में हो, वकालत के क्षेत्र में हो, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हो। ऐसे लोगों का कि विद्या पर बड़ा अच्छा कमांड होता है, किसी भी एक सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है, अत्यंत शुभ माना गया है। 9 नंबर में यदि बुध बैठे तो वह व्यक्ति, बुध यदि उस पर किसी प्रकार के शनि, सूर्य या राहु, केतु आदि ऐसे ग्रहों का यदि दृष्टि या ज्योति संबंध न हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। बहुत सम्मान बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह अच्छे शरीर वाले होते हैं और किसी भी प्रकार के अविवेकी जो लोग होते हैं उनको विवेकवान बनाने के लिए एनजीओ इत्यादि का गठन करके और समाज को उस मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा सामाजिक संस्था या संगठन भी ये लोग तैयार करते हैं। ऐसे लोग जो है राज सम्मान भी इनको प्राप्त होता है, राष्ट्रीय स्तरीय जो है इनको सम्मान की प्राप्ति होती है। बड़े ईमानदार होते हैं, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं बड़े ईमानदारी से करते हैं। बात करूंगा यदि 10 नंबर में बुध बैठे तो क्या, देखिए 10 नंबर यानी कि मकर राशि, पूरी जन्म कुंडली में कहीं पर भी यदि 10 नंबर में बुध बैठे हैं तो चूंकि बुध जो 10 नंबर होता है वो शनि का होता है और मंगल की या उच्च की राशि है। जब भी यहाँ पर बुध जाएंगे तो उस व्यक्ति को कर्मठी बना करके, लेकिन कर्मठी बनाएंगे जरूर, लेकिन चूंकि शनि की राशि है तो दिशा इनकी भटक जाती है। अपने कुल और अपनी परंपराओं से अलग हट करके ऐसे लोग काम करना पसंद करते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं के विरोधी होते हैं, माता पिता और वरिष्ठ जनों की बातों की अवहेलना करते हैं, जिसकी वजह से इनको बाद में चल करके थोड़ी सी परेशानियां जरूर उठानी पड़ती हैं और ऋण भी बढ़ता है इनके जीवन में। व्यापार इनका कुशल उतना सफल नहीं होता जितना कि होना चाहिए। बात करूँगा यदि 11 नंबर में बुध है तो यह ऐसे लोग जो है कम ज्ञान होने के बाद भी बहुत जल्दी किसी से उलझ जाना या बिना आधार की बात करके लोगों को प्रभावित करना कुछ देर तक, या ठगी या जो है जो बाह्य आडंबर है उसको फैला करके लोगों को भ्रमित करना। यदि 11 नंबर में यदि बुध बैठे तो इस प्रकार का स्वभाव होता है। शनि चूंकि क्या होते हैं आप जानते हैं, वह कपट, यानी कि जो चीज़ दिख रहा है वह चीज़
सामने, वो चीज़ पीछे नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति बुद्ध के आने की वजह से हो जाता है। और ऐसे लोग केवल ख्याली पुलाव जो है बुनते हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, इस प्रकार की स्थितियां हम कर लेंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। रात्रि में सोचते हैं, सुबह होने के बाद वह सारा का सारा जो है उनकी सोच मिथ्या ही साबित होती है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, यदि आपकी कुंडली में 11 नंबर में बुध है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं फल कह रहा हूँ इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी दिशा को एक तय करके और सही दिशा की ओर, सटीक दिशा की ओर आप निरंतर बढ़ते चलिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, शनि देव की प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन मिलेगा। या आपका बच्चा हो, इसमें चूंकि करियर में भी बहुत सारी बातों को लेकर दिक्कत आती है, आय की स्थिति जो है कम या कमतर हो जाती है, व्यापार में बाधा आती है, तो थोड़ी इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं तो आप इसको जो है शनि की शांति और भगवान विष्णु की शरणागति आपको इससे उबार सकती है। बात करूंगा 12 नंबर में अगर यदि बुध बैठे तो क्या, क्योंकि 12 नंबर बुध, चूंकि 12वीं राशि जो होती है यह राशि गुरु की ही होती है, लेकिन यह दूसरी राशि है और इस राशि पर निश्चित रूप से प्रभाव कहीं ना कहीं केतु का अधिक देखा गया। केतु कहते हैं कि यह मेरी स्वाभाविक राशि है। तो ऐसी स्थिति में यह यदि यहाँ पर बुध आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मलिन सोच वाला, कुसंगति की ओर अग्रसर होने वाला और जो भी निर्णय लेता है उसमें उसकी स्वयं की केवल स्वार्थ दिखता है, जिसकी वजह से एक दीर्घ काल के बाद यानी कि लंबे वक्त के बाद लोग इनसे कटते चले जाते हैं और यह व्यक्ति समाज में अलग थलग पड़ करके और अपने आप को मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति रहती है तो बचाव क्या है, देखिए इसमें मैं आपको बचाव साथ साथ बताते चलता हूँ। गाय को हरा चारा खिलाइए। जब भी आप बात करते हैं, वाणी जब भी बोलते हैं तो सोच समझ करके बोलिए। और पन्ना एक जो है आपको या तो धारण कर लीजिए, या मैं यही कहूँगा कि पन्ना जो गणेश जी होते हैं या गणेश जी की जो प्रतिमा या फोटो रख करके हरा दूब प्रतिदिन ओम गंगणपते नमः कहते हुए आप जो है चढ़ाइए। जब भी आपकी जन्म कुंडली में 12 नंबर पर यदि बुध बैठे तो ऐसा आपको करना ही चाहिए, इससे अत्यधिक लाभ आपको दिखेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।